तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं इंस्टॉलमेंट आने से पहले आप भी अपना बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक कर लें कि आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में सब कुछ ओके है, तभी आपको 15वीं किस्त इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। यदि आपका बेनिफिशियरी स्टेटस में किसी प्रकार की त्रुटि होती है, जैसे आधार कार्ड सेटिंग नो होता है, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। या आपका लैंड सेटिंग नो होता है, या आपका ऐप टू नो होता है, या आपका जो ऐप टू नॉट प्रोसीड में कोई मैसेज आता है जैसे लैंड सेटिंग डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड लिख के आता है, या आपको जैसे ई-केवाईसी नॉट कंप्लीटेड लिख के आता है, या आपको अकाउंट डुप्लीकेट लिख के आता है, आपको इस प्रकार का कोई भी मैसेज आता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा आपके खाते तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए आप भी अपना इंस्टॉलमेंट को चेक कर लें कि हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में आपको यहाँ से करंट का जो स्टेटस होता है वो चेक कर लेना है। करंट का स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ से नाउ योर स्टेटस मिल जाएगा, इसे ओके करेंगे और इसे ओके करने के बाद में आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देना है। उसके बाद कैप्चा डालना है, उसके बाद गेट अप डाटा पे ओके कर देना है। और दोस्तों, जैसे ही गेट अप डाटा पे ओके करेंगे तो आपको जो बेनिफिशियरी स्टेटस होगा वो लॉगिन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आपको सभी डेटा मिल जाएगा कि आपको जो भी इंस्टॉलमेंट है वो कितना इंस्टॉलमेंट मिला है, कितना नहीं मिला है, सभी आपको यहाँ मिल जाएगा। यदि आपको देखना है तो इस पर ओके भी कर सकते हैं कितना इंस्टॉलमेंट मिला है आपको। उसके बाद में आपको यहाँ से एलिजिबिलिटी स्टेटस मिल जाएगा, तो सिंपली एलिजिबिलिटी स्टेटस को ओपन कर लेंगे और आपको यहाँ से देख लेना है कि हमारा एलिजिबिलिटी स्टेटस ओके आ रहा है, सब कुछ ओके आ रहा है। यहाँ पे यस आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यदि आपका यस है तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। यदि इसमें से आपका यस नहीं आ रहा है, नो आ रहा है, जैसे आपका आधार कार्ड सेटिंग नो आ रहा है, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो आधार कार्ड सेटिंग की वजह से उनके खाते में भेजा जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जिस बैंक में आपका आधार कार्ड सेटिंग है, जिस बैंक में आपका आधार कार्ड लगा है, जिस बैंक में आपका डीबीटी इनेबल है, जिस बैंक में आपका एनपीसीआई इनेबल है, उसी बैंक में आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 15वीं इंस्टॉलमेंट आने को है वो सभी पैसा उस खाते में आपका आएगा दोस्तों। ठीक है, यदि आपका आधार कार्ड सेटिंग नो आ रहा है तो दोस्तों अपना न्यू अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यदि आपका न्यू अकाउंट नहीं ओपन कराना चाहते हैं तो अपना जो ओल्ड अकाउंट है उसमें भी आपको आधार कार्ड सत्यापन करा लेना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको तो दिख जाएगा कि हमारा एलिजिबिलिटी स्टेटस में आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस यस बन के आ रहा है, फिर भी आपको नीचे और देख लेना है कि हमारा किसी प्रकार का एरर तो नहीं आ रहा है। रीजन ऐप टू नॉट प्रोसीड में आपको यहाँ से मैसेज मिल जाएगा। यदि आपका रीजन ऐप टू नॉट प्रोसीड में आपको स्टॉप डुप्लीकेट अकाउंट आता है या आपको करेक्शन रिकॉर्ड आता है तो मतलब आपका जो अकाउंट है वो बंद हो चुका है, या आपका डुप्लीकेट अकाउंट इस वजह से आता है कि आपका जो पैसा है पीएम किसान सम्मान निधि का वो थर्ड पार्टी दूसरे के अकाउंट में जा रहा है, किसी दूसरे किसान भाई के अकाउंट में जा रहा है, या आपका ज्वाइंट खाता है, या आपने अपने अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है, आधार कार्ड सेटिंग नहीं कराया है, उसकी वजह से भी आपको स्टॉप डुप्लीकेट अकाउंट आता है। इस स्थिति में आपको न्यू अकाउंट ओपन करा लेना है। न्यू अकाउंट ओपन दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी करा सकते हैं। जब दोस्तों आप अपना अकाउंट न्यू ओपन कराएंगे तो उसमें जो डीबीटी इनेबल होता है, एनपीसीआई इनेबल होता है, इसलिए जो भी पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है उस खाते में आपका पहुंच जाता है। और आपको जो भी इंस्टॉलमेंट रुका होता है, चाहे आपका एक इंस्टॉलमेंट रुका हो या दूसरा इंस्टॉलमेंट रुका हो या 3 इंस्टॉलमेंट रुका हो, तो सभी इंस्टॉलमेंट आपको उस खाते में हो जाते हैं। अब दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि में जो पोर्टल पे अपडेट होने में से आपने आधार कार्ड सेटिंग करा लिया, तो अपडेट होने में दोस्तों इसमें दोस्तों 15 दिन का वेट दिखा रहे हैं, बट 15 दिन से इसमें ज़्यादा भी लग जाते हैं क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पे हैवी ट्रैफिक चलता रहता है। इस बीच आपको 1 महीना से 2 महीना भी लग जाते हैं। और कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्हें 2-2, 3-3 महीने हो चुके हैं आधार कार्ड सेटिंग बट नो आ रहा है, पीएम किसान पोर्टल पे नो आ रहा है। जब वो चेक कर रहे हैं, अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे यस दिखा रहा है, डीबीटी चालू दिखा रहा है, आधार कार्ड सेटिंग दिखा रहा है, तो इस पोर्टल पे आपका नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों ऐसे किसान भाइयों को कुछ दिन का वेट कर लेना चाहिए। इस पोर्टल पे आपका ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है क्योंकि दोस्तों आपने यदि आधार कार्ड सेटिंग करा लिया है या आपने न्यू अकाउंट ओपन करा लिया है, इस पोर्टल पे अपडेट नहीं हो रहा है, तो ऐसे किसानों को कुछ दिन का वेट कर लेना चाहिए। इस पे अपडेट हो जाता है। अब दोस्तों दूसरा रहा है कि आपका जो ई-केवाईसी आपने ई-केवाईसी कर रखी है और इसमें आपका ई-केवाईसी नॉट कंप्लीटेड दिखा रहा है या आपका ई-केवाईसी की डेट नहीं दिखा रहा है। और दोस्तों जब आप ई-केवाईसी करना चाह रहे हैं तो आपका ई-केवाईसी ऑलरेडी डन दिखा रहा है।
जब दोस्तों आप ई-केवाईसी वहाँ से चेक करेंगे तो आपका कंप्लीट आ रहा है, पीएम किसान पोर्टल पे नो आ रहा है, तब भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो इंस्टॉलमेंट का जो पैसा होता है वो आपको मिलेगा। फिलहाल जो इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है दोस्तों लैंड शेडिंग का होता है। यदि आपका ज़मीन का सत्यापन फुल तरीके से हो गया है तो आपको 15वीं इंस्टॉलमेंट का भी पैसा मिल जाएगा, और जो आने वाली इंस्टॉलमेंट है 16वीं 17वीं जो भी है वो सभी इंस्टॉलमेंट का आपको पैसा कंटिन्यू मिलेगा। लैंड शेडिंग का मतलब होता है कि आपका जो ज़मीन का सत्यापन है वो ज़मीन का सत्यापन फुल तरीके से हो गया है, लेखपाल के जरिए या तहसीलदार के जरिए या स्टेट गवर्नमेंट के जरिए। यदि आपका लैंड शेडिंग कंप्लीट है तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। यदि आपका लैंड शेडिंग नो आ रहा है तो लैंड शेडिंग नो के लिए आप दोस्तों अपने नियर बाई ब्लॉक में भी सही करा सकते हैं, तहसील में भी सही करा सकते हैं, और लेखपाल के जरिए भी आप अपना लैंड शेडिंग को कंप्लीट करा सकते हैं। ठीक है, लैंड शेडिंग ओके है तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों लैंड शेडिंग का जो हमारा मतलब होता है कि हम पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हैं, लैंड शेडिंग यस है। यदि आपका लैंड शेडिंग नो है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि के आप पात्र किसान हो गए हैं, इसलिए आपका लैंड शेडिंग नो आ रहा है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो आधार बैंक अकाउंट सेटिंग है वो तो हम अपना न्यू अकाउंट ओपन करा के भी सही करा सकते हैं, या आधार कार्ड बैंक में सेटिंग करा के भी सही करा सकते हैं, और जो ई-केवाईसी कंप्लीट है वो हम पीएम किसान पोर्टल पे भी जाकर अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं। दोस्तों यदि हमारा लैंड शेडिंग ओके है तो हमें पीएम किसान सम्मान निधि का 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा लाजमी मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस बीच आप भी अपना बेनिफिशियरी स्टेटमेंट जरूर चेक कर लें कि हमारा जो बेनिफिशियरी स्टेटस है सब कुछ ओके है, तभी आपको इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। यदि दोस्तों आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में किसी प्रकार की त्रुटि आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ें, और उस मैसेज के जरिए हम आपका उसका वीडियो भी बना देंगे और आपको पर्सनली भी मैसेज कर देंगे कि आपका जो बेनिफिशियरी में ये कमी आ रही है आप यह ठीक कर लो, उसके बाद में आपका डाटा ठीक हो जाए। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।